तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिसने भी इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उस एपिसोड को देखना। उस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिन डोंग और हुआ यून के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लिन डोंग हुआ यून को पीछे धकेल देता है, जो देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। लेकिन लिन डोंग इसके साथ रोकता नहीं। वो फौरन से हवा में जंप कर देता है, जहाँ उसने अपने सेलेस्टियल हेवनली पाम टेक्निक को रेडी करना शुरू कर दिया। और वो अपनी इस पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से सामने की तरफ मौजूद हुआ यून पर हमला कर देता है। जीस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर दूसरी तरफ हुआ यून ने भी आइसबर्ग शील्ड को एक्टिवेट कर लिया। यहाँ इन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा चुके थे। जहाँ बेशक हुआ यून की आइसबर्ग शील्ड थोड़ी देर तक तो लिन डोंग के अटैक के सामने टिक पाया, लेकिन लिन डोंग ने जैसे ही अपने पाम अटैक की एनर्जी को इंक्रीज किया तो वो आइसबर्ग शील्ड एक बड़े से ब्लास्ट के साथ टूट गई। इवन की हुआ यून भी पीछे की तरफ धकेला जाता है, जो करके दूसरी तरफ ऊपर खड़ा लिन डोंग अपने मन में कह रहा था कि बेशक हुआ यून काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निर्वाणा रियलम का वॉरियर है, इसके साथ सीरियस फाइट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। नीचे की तरह मौजूद हम देखते हैं कि हुआ यून की जुआंग मीन डायनेस्टी के वॉरियर्स भी ये देखकर बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करते। वो लोग गुस्सा होते हुए कहते हैं कि हमें इस लड़के को सबक सिखाना ही होगा। इस हमारे मास्टर पर हमला करने की कोशिश कैसे करी। जो कहते ही वो सारे के सारे डिसाइबल तेजी के साथ यहाँ लिन डोंग पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे। पर तभी अचानक हुआ यून उन सब लोगों को वहीं पर रोकने के लिए बोलता है, जो देखकर तो किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हुआ यून यहाँ धीरे से आगे की तरफ आकर लिन डोंग को खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि मेरा नाम हुआ यून है, मैं जुआंग मिंग डायनास्टी के एक वॉरियर हूँ। लड़के, तुम्हारे स्किल्स तो कमाल के हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। जीस पर दूसरी तरफ लिन डोंग भी शांत होते हुए नीचे आकर उसे बताता है कि मैं यान डायनेस्टी का लिन डोंग हूँ। ये सुनकर सामने की तरफ हुआ यून शरीफ बनते हुए कहता है कि लिन डोंग ब्रदर, देखो तुम्हारी और मेरी आपस में कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसलिए फाइट करने का भी कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें अंदर जाने से नहीं मना करूंगा, तुम चाहो तो अंदर जा सकते हो। हुआ यून के मुख से ऐसी बातें सुनकर उसके अपने डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा हैरान थे कि पता नहीं आखिर हुआ यून ये सब क्यों कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लिन डोंग उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपने दोस्तों के साथ सीधा सीधा इंटरेस्ट्स की तरफ रवाना हो गया। जहां लिन डोंग और उसके दोस्तों को अंदर की तरफ जाता हुआ देखकर हुआ यून के चेहरे पर एक स्माइल थी। इसलिए उसके साथियों से सवाल करते हुए कहते हैं कि हुआ यून, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तुम एक मामूली से डायनास्टिक लड़के के साथ इतना ज्यादा पोलाइट क्यों हो रहे हो, और तुमने उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया, इवन कि उसने तुम्हारी बेइज्जती करी। जीस पर हुआ यून बताता है कि ये लड़का कोई भी मामूली लड़का नहीं, बल्कि निर्वाणा गोल्डन बॉडी अचीव कर ली है, जिसका मतलब कि अंदर मौजूद डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के चेनमू को बराबरी की टक्कर देगा। और एक बार जब ये दोनों वापस में लड़कर इंजर्ड होते हुए एक दूसरे की जान ले लेंगे तो बीच में हमारा इंटरफेयर करने का वक्त आएगा और हम लोग मौके का फायदा उठा लेंगे। इस तरीके से इस टेम्पल के अंदर एंशिएंट सीक्रेट ट्रेजर हमारे होंगे और एक बार फिर से हमारे जुआंग मिंग डायनेस्टी की जीत होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ टेम्पल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर हम दिखते हैं कि लिन डोंग अपने साथियों के साथ अंदर आ चुका था और वो देखता है कि ये टेम्पल तो अंदर से बहुत ज्यादा बड़ा है। इस टेम्पल के अंदर कई सारे फ्लोर्स थे, जहाँ नीचे की तरफ लिन डोंग की नजर डिमोनिक डायनास्टी के डिसाइपल पर भी पड़ गई थी, जिन्हें देखकर लिन डोंग अपने मन में कहता है कि यकीनन ये लोग भी उस स्काई तलिस्मान स्पिरिट ट्री को ढूंढ रहे हैं। जीस तक इन लोगों से पहले हमें ढूंढना होगा। ये सब लिन डोंग अपने दोस्तों को बोलते हुए कहता है कि मूलिंग और मीसमू, तुम दोनों इस टेम्पल के ऊपर वाले फ्लोर्स में स्काई तलिस्मान ट्री को तलाश करने की कोशिश करो, जबकि मैं और जाऊं या नीचे की तरफ जाकर उस स्काई तलिस्मान स्पिरिट ट्री को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन मिस म्यू इस प्लान से एग्री नहीं थी। वो लिन डोंग से कहती है कि हमें साथ साथ रहना चाहिए। जीस पर लिन डोंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, साथ साथ रहना खतरनाक है। हम लोग जीत में कम होंगे, उतने ही छुपने में आसानी होगी, और अगर हमारा ग्रुप बड़ा हुआ तो हम लोग आसानी के साथ डिस्कवर हो सकते हैं। जीस बात से थर्ड प्रिंस भी एग्री करता था, इसलिए मिस म्यू यहाँ पर लिन डोंग की बात मानते हुए कहती है कि चलो ठीक है, फिर लिन डोंग अपना ख्याल रखना। लिन डोंग भी मिस म्यू की ये बात सुनने के बाद जाओयान को लेकर जंप करते हुए टेम्पल के नीचे वाले फ्लोर्स में जाना शुरू कर देता है, जिसे मिस म्यू लगातार देखती जा रही थी। इसलिए थर्ड प्रिंस मिस म्यू से कहता है कि फिक्र मत करो, लिन डोंग को कुछ नहीं होगा। अभी हम लोगों को वहीं ऊपर वाले फ्लोर्स तक जाना चाहिए ताकि हमें वो ट्रेजर्स मिल सके। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम दिखते हैं कि लिन डोंग यहाँ छुप छुप कर अक्षयन ले रहा था ताकि डिमोनिक रॉक डायनास्टीज के वॉरियर की नजर में वो ना आए। इसी तरह साथ ही साथ वो अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी के साथ मूव करते हुए जल्दी से जल्दी उस टेम्पल को देखने
की कोशिश कर रहा था क्योंकि लिन डोंग को वो ट्रेजर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मिस्टर डाओ फौरन से बाहर आकर लिन डोंग को समझाते हुए बताते हैं, लिन डोंग तुम खुद ही सोचो, जितना ज्यादा पावरफुल ट्रेजर होगा उसके ऊपर से उतने ही ज्यादा स्ट्रांग स्पिरिचुअल पावर आएगी। बताओ कि ऐसे सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए। जिस पर लिन डोंग समझ गया था और हम देखते हैं कि वो फौरन अपने एंसेक्टर सील की पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी सोल आइज से पूरी जगह को स्कैन करने लगा जहां स्ट्रांग स्पिरिचुअल पावर को सेंस करते करते आखिरकार लिन डोंग को स्काई स्पिरिचुअल ट्री की लोकेशन मिल गई। जो लोकेशन मालूम होते ही लिन डोंग अपने दोस्तों को लेकर खुश होते हुए उस स्काई स्पिरिचुअल ट्री की तरफ बढ़ने लगा, जहां आगे की तरफ बढ़ते हुए लिन डोंग एक ऐसे लोकेशन पर पहुंच गया था जहां सामने की तरफ चारों तरफ रूट्स ही रूट्स थे। लिन डोंग रूट्स टेंटिकल्स को सामने की तरफ से हटाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। जिस पर मिस्टर डाओ लिन डोंग से सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं। लिन डोंग ये सवाल सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, रास्ता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है, पता नहीं वो क्या है। लिन डोंग का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से कुछ रूट टेंट्रिकल्स ने के साथ लिन डोंग पर पीठ पीछे हमला करने की कोशिश करी, जिन हम लोगों को डॉज करते हुए लिन डोंग फौरन से साइड पर हट गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि लिन डोंग अपने बोनस पेयर को निकालकर उन टेंट्रिकल्स को काटते हुए यहाँ से बचने की भी कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ इन हमलों की वजह से हम देखते हैं कि पूरे टेंपल में ही हलचल मच चुकी थी, इसलिए डेमोनिक रोग डायनास्टी के डिसाइबल उसी अर्तक्वेक के सोर्स की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन डोंग भी उस मुश्किल से बचता बचता भाग भाग कर आखिरकार एक दूसरी लोकेशन पर पहुंच चुका था, जहां पहुंचकर सामने की तरफ देखते ही लिन डोंग की आंखें फटी की फटी रह चुकी थी, क्योंकि इस टाइम पर उसके सामने स्काई ट्री मौजूद है जो ट्री स्पिरिट एनर्जी की वजह से गोल्डन कलर का चमक रहा था। और यहाँ के सामने पहुंचते हुए मुस्कुराकर कहता है कि शायद हम लोग बिल्कुल सही लोकेशन पर पहुंचे हैं। मिस्टर डाओ भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये है स्काई तलिस्मान स्पिरिचुअल ट्री, इसके अंदर जाकर उस कोर को टच कर लो, उसके बाद ही ये ट्रेजर तुम्हारा हो जाएगा। लिन डोंग भी मिस्टर डाओ की ये बात सुनकर धीरे धीरे उसी ट्री की तरफ बढ़ने लगा, जो कि किसी की भी मेंटल पावर को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर लिन डोंग ने जैसे उस गोल्डन ट्री की तरफ बढ़ने की कोशिश करी, अचानक से हम देखते हैं कि वो फौरन से एक्टिवेट हो गया, जहाँ वो अपने टेंटिकल्स को लिन डोंग पर हमला करने के लिए तैयार कर लेता है। ये देखकर लिन डोंग ने भी दूसरी तरफ फौरन अपने बोन स्पेयर को रेडी करते हुए कहा कि शायद ये ट्री मुझे वेलकम नहीं करना चाहता। मिस्टर डाओ भी लिन डोंग को जवाब देते हुए कहते हैं कि इस गोल्डन ट्री के पास ऑलरेडी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस आ चुकी है, इसलिए किसी को भी अपने पास आसानी के साथ आने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर मौजूद लिन डोंग तो अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि जितना तेजी से बच सके वो उस गोल्डन ट्री की तरफ निकलने लगा। साथ ही साथ वो रास्ते में उस गोल्डन ट्री के हर एक टेंट्रिकल अटैक्स को वो डॉज कर रहा था। जहाँ पर हम दिखते हैं कि कुछ टेंट्रिकल जब एक साथ लिन डोंग पर हमला कर देते ही तो लिन डोंग फौरन अपने बोन स्पेयर का इस्तेमाल करते हैं उन टेंट्रिकल को कनेक्ट देता है। ऐसा करने की वजह से लिन डोंग जंप मारकर फाइनल स्काई तलिस्मान स्पिरिचुअल ट्री के उस कोर के बहुत ही ज्यादा पास पहुंच चुका था। लेकिन इससे पहले कि लिन डोंग उस कोर को टच कर पाता, तभी अचानक पीछे से टेंटिकल उसके पैर को पकड़ते हुए उसे फौरन पीछे की तरफ धकेल देता है, जिसकी वजह से लिन डोंग दोबारा से उसी पोजीशन पर नहीं है जहां से उसने शुरू किया था। ये देखकर तो जाओयान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लिन डोंग की मदद करने के लिए फौरन से आगे आया, लेकिन लिन डोंग उसे समझाते हुए कहता है कि शांत हो जा। और वो खुद भी अपने मन में सोच रहा था कि मैं इस तरह जल्दबाजी के साथ तो इस स्पिरिचुअल ट्री को हासिल नहीं कर सकता, मुझे कोई ना कोई अच्छी प्लानिंग करनी होगी। जब लिन डोंग ये सब सोच रहा था, तब अचानक उसने महसूस किया कि पीछे से कोई अटैक कर रहा है। इसलिए लिन डोंग फौरन अपने बोन स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, जो अटैक किसी और ने नहीं बल्कि डिमोनिक डायनेस्टी के एक वॉरियर लीपान ने किया था। लीपान भी निर्वाणा इनिशियल स्टेज का वॉरियर है, जो कि यहाँ पर आते ही लिन डोंग को देखकर कहता है कि लड़के कौन हो तुम। ये कहते ही वो धीरे धीरे लिन डोंग की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ लिन डोंग भी अपने मन में सोचते हुए समझ जाता है कि ये निर्वाणा रेलम के इनिशियल स्टेज का वॉरियर है। लेकिन जो कि लिन डोंग हुआ, ये उनके सामने भी नहीं घबराया था, जो कि निर्वाणा रेलम के फर्स्ट युआन लेवल का वॉरियर है। वो लीपान के सामने फुल कॉन्फिडेंट होकर जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी तरह मैं भी यहाँ पर ट्रेजर हंट करने के लिए आया हूँ, ज्यादा तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। जो सुनकर लीपान यहाँ हंसते हुए कहता है कि क्या कहा ट्रेजर हंट, ओए पागल इंसान, क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं कि इस पूरे के पूरे टेंपल का ऑनर सिर्फ डिमोनिक रॉक डायनास्टी है, यानी कि हमें बिलोंग करता है। इवन कि ये स्काई तलिस्मान स्पिरिचुअल ट्री भी लिन डोंग उसकी ये बात सुनकर पीछे की तरफ देखते हुए उसे डोंट मारकर कहता है कि अच्छा ये बात है, लेकिन मुझे स्काई तलिस्मान स्पिरिचुअल ट्री पर तुम्हारे डिमोनिक डायनास्टी का नाम तो लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जो बात तो लीपान को गुस्सा दिला देती है और वो लिन डोंग से कहता है कि तुम मैनिफेसेंट लेवल के पीक वॉरियर मेरे सामने
कचरे के बराबर हो, फिर भी तुमने मेरे सामने एरोगेंट बनने की गलती कैसे करी। और ये कहते ही वो जोरदार पंचेस का इस्तेमाल करते हुए लिन डोंग पर पंचेस की बरसात कर देता है, जिनमें से हर एक पंच को ही लिन डोंग ने अपने बोन स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर लिया था। और लिन डोंग लिपान के हर अटैक से बचता था रहा था, जो देखकर तो लिपान भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।